हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस बार इसमें केवल कॉपी में आप लोगों को समझा रहा हूँ। रियल में दिक्कत ये आ रही है कि ज़्यादा एमबी का मोबाइल में जब वीडियो बन जाता है तो मैंने देखा है कि वो बहुत देर लग जाता है उसको मोबाइल में डाउनलोड होने में। इसलिए आज मैंने तरीका बदल दिया है, ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। इसमें टॉपिक और ये सब दिखाई पड़ेगा आपको, आवाज़ से आप समझेंगे। और ये गॉस के प्रमेय से किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान एवं कूलाम के नियम की व्याख्या करना है गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हमने मान लिया है कि एक आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु ओ पर स्थित है और इस आवेश यानी ये एक कोई आवेश है और यहाँ पे आवेश रखा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है बिंदु ओ पर, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है इस बिंदु ओ पर, और ये प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा हुआ है। और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की वो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर दूरी पर यहाँ एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। और इस पॉइंट्स पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि यहाँ पे तीव्रता कितना होगा। तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। यानी स्मॉल आर त्रिज्या लेकर के और ऐसे डाट लाइन से हमने खींच रखा है पहले से। ये हम एक क्या बनाते हैं, बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं गोलीय। और जब हम गोलीय काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं तो इस गॉसियन पृष्ठ के किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी छोटे से भाग द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, तो छोटे से भाग के द्वारा जब निर्गत हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, यानी गॉसियन पृष्ठ के छोटे से भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकाल रहे हैं, तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा डी फाई बी। ये डी फाई ई इसलिए लिखा गया है, सॉरी एक बार मैंने डी फाई बी बोल दिया है, डी फाई बी नहीं होगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई मतलब छोटे से भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो डीए है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया है इस आवेश प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई मान लिया है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए हो जाएगा, यानी डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। अब यहाँ पे देखिए डी ए आप जानते हैं कि ये क्षेत्रफल सदिश है, यहाँ पे डी ए और ई दोनों एक ही दिशा में है। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का एंगल थीटा जीरो हो जाएगा, और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो अतः कुल ये आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, यानी यहाँ से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्लोज का मतलब एक निश्चित परिसीमा का समाकलन, तो फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। और इंटीग्रेशन डी ए जो आपका है वो आपको मैं एक बार यहाँ पे फिर समझा देता हूँ कि इंटीग्रेशन डी ए बराबर आपका हो जाएगा ए। इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर जब ए हो जाएगा तो आपको आगे क्या मिल जाएगा, आगे आपको मिल जाएगा, अगले पेज पे आप देखेंगे आगे आपको मिल जाएगा फाई ई बराबर ई ए। ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ माना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। फाई ई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय कल हमने पढ़ा है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। समीकरण 2 से फाई ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 से यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए, 2 मान लिए। अब गॉस का प्रमेय इसको 3 मान लिया। समीकरण 2 से फाई ई का मान 3 में रखेंगे, तो जब 3 में हम फाई ई का मान रखेंगे तो फाई के स्थान पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र हमने निकाल लिया गॉस के प्रमेय की सहायता से। इसमें गॉस के प्रमेय का सूत्र लगाया, वैसे भी यही आता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है वो भी ऐसे ही आता है सेम। अब देखिए यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, यानी ये जो यहाँ पे पॉइंट P हमने माना था पहले चित्र में, एक बार आप देख लेंगे फिर से, ये जो पॉइंट P माना गया है चित्र में, पॉइंट P पर अगर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 हम लग दें
तो यहाँ पे अगर हम कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख देंगे, तब यहाँ पे देखिए एक आवेश पहले वहाँ उसके बिंदु पे रखा था केंद्र पे, और एक आपने और रख दिया, तब दोनों बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल तो E बराबर होता है F/Q0, यानी F बराबर E इंटू Q0। ये आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है कि किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी F बराबर हमको मिल जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। यही कूलाम का नियम है। तो ये हमने गॉस के प्रमेय की सहायता से दो चीज़ों को यहाँ पे ड्राइव किया है। एक तो गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात किया, और दूसरा कूलाम के नियम की व्याख्या भी की। कूलाम के नियम की व्याख्या भी कर दी हमने। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखिए एकांक, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से परिबद्ध कुल आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। Q क्या है? किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश है, और A क्या है? उसका क्षेत्रफल। यानी किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।